बहुत अरसा पहले की बात है। दूर पहाड़ों और चमकते झरनों के दरमियान एक हसीन सल्तनत आबाद थी, जिसका नाम परिस्तान था। इस सल्तनत के बादशाह का नाम बादशाह सिकंदर था। वो एक सख्त मिजाज हुक्मरान था। रियाया इससे मोहब्बत भी करती थी और इससे खौफ भी खाती थी। बादशाह की 3 बेटियां थीं। सबसे बड़ी शहजादी शहजादी आलिया, इससे छोटी शहजादी मायरा और सबसे छोटी शहजादी जोया थी। आलिया और मायरा को शाही जिंदगी बहुत पसंद थी। वो कीमती लिबास पहनती, सोने के झूलों पर बैठती और दिन भर आईनों में खुद को देखती। इन्हें ना किताबों से दिलचस्पी थी, ना रियाया के मसाइल से। इनका बस एक ख्वाब था, महल में राज करना। लेकिन जोया सबसे मुख्तलिफ थी। इसे चमकते ताजों या कीमती जेवरात से ज्यादा शौक किताबों से था। महल के पिछले हिस्से में एक पुरानी लाइब्रेरी थी, जहां धूल से भरी सैकड़ों किताबें रखी थी। जोया अक्सर रातों को वहां जाकर पुरानी तिब्बी किताबें पढ़ती। इसे जड़ी बूटियों, शिफा बख्श फूलों और दवाओं के बारे में जानना बहुत पसंद था। महल के बाग में एक छोटा सा कमरा था, जहां जोया ने अपना खुफिया इलाज खाना बना रखा था। वहां शीशों में रंग बिरंगे महलूल रखे हुए, खुश्क पत्ते लटके हुए और खुशबूदार जड़ी बूटियों की महक फैली रहती। एक दिन मलका हुरिया खामोशी से वहां पहुंची। उन्होंने देखा कि जोया एक जख्मी चिड़िया के पर दवा लगा रही है। अम्मी जान, देखें, इसका जख्म अब ठीक हो जाएगा, जोया खुशी से बोली। मलका ने मुस्कुराकर इसके सर पर हाथ फेरा। मेरी बेटी, तुम्हारे दिल में बहुत रहम है, अल्लाह तुम्हें कामयाब करे। लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। इसी शाम बादशाह सिकंदर को जोया के इस खुफिया इलाज खाने के बारे में मालूम हो गया। वो गुस्से से आग बगोला हो गया। वो तेजी से इस कमरे में दाखिल हुआ और जोर से बोला, ये सब क्या है? जोया घबरा गई। अब्बा हजूर, मैं सिर्फ लोगों की मदद करना चाहती हूँ। बादशाह की आवाज गूंजी, तुम एक शहजादी हो। शहजादियां तबीब नहीं बनती। तुम्हारा काम महल में रहना और सल्तनत संभालना है। लेकिन अब्बा हजूर, अगर मैं लोगों की जान बचा सकूं तो? बादशाह ने गुस्से से मेज पर रखा शीशा जमीन पर फेंक दिया और कहा, बस आज के बाद ये सब बंद। जोया की आंखों में आंसू भर आए। मलका हुरिया खामोश खड़ी थी। वो अपनी बेटी का ख्वाब टूटता देख रही थी, मगर बादशाह के सामने कुछ कह नहीं सकती थी। इस रात जोया बहुत रोई, मगर इसने हार नहीं मानी। मलका हुरिया अपनी बेटी के जज्बे को समझती थी, इसलिए वो चुपके से महल के पुराने मुलाजिम बाबा करीम के जरिए जोया तक तिब्बी किताबें और जड़ी बूटियां पहुंचाने लगी। हर रात जोया खामोशी से महल के पिछले दरवाजे से निकलती और करीबी गांव जाकर बीमार लोगों का इलाज करती। गांव वाले इसे सफेद दुपट्टे वाली तबीबा कहते थे, क्योंकि कोई नहीं जानता था कि वो दरअसल शहजादी है। एक बार एक गरीब औरत अपने बीमार बच्चे को उठाए रो रही थी। कोई मेरे बच्चे को बचा लो। जोया ने बच्चे की नब्ज देखी, जंगल से कुछ जड़ी बूटियां लाई, दवा बनाई और बच्चे को पिला दी। अगली सुबह बच्चा बिल्कुल ठीक था। औरत रोते हुए जोया के कदमों में गिर गई। आप फरिश्ता हैं। जोया सिर्फ मुस्कुरा दी। नहीं, मैं सिर्फ इंसान हूँ और इंसान का काम इंसानों की मदद करना है। वक्त गुजरता गया और जोया की शोहरत खुफिया तौर पर फैलने लगी। लेकिन फिर एक दिन परिस्तान पर एक खौफनाक वबा नाजिल हुई। लोग अचानक बीमार होने लगे। इन्हें तेज बुखार होता, सांस रुकने लगती और चंद दिनों में वो कमजोर हो जाते। पूरे गांव में चीखों पुकार मच गई। महल के बाहर रोज लाशें उठने लगी। बादशाह सिकंदर परेशान हो गया। इसने दूर दूर की रियासतों से मशहूर तबीब बुलवाए, मगर कोई भी बीमारी समझ न सका। एक तबीब ने कहा कि बीमारी हमारे इल्म से बाहर है। दूसरे ने हार मानते हुए कहा, हम कुछ नहीं कर सकते। बादशाह बेबसी से अपने तख्त पर बैठ गया। पहली बार उसे महसूस हुआ कि ताकत, दौलत और फौज भी हर मसला हल नहीं कर सकती।
इधर जोया खामोशी से गांव के लोगों का इलाज कर रही थी। इसने बीमारी की अलामात गौर से देखी और जंगल की एक नायाब जड़ी बूटी से दवा तैयार की। कई मरीज ठीक होने लगे। बाबा करीम ने मलका से कहा, मलका साहिबा, शहजादी वाकई लोगों को बचा रही हैं। मलका की आंखों में उम्मीद चमक उठी। आखिरकार उन्होंने हिम्मत करके बादशाह से कहा, जहां पना, हमारी बेटी जोया इस बीमारी का इलाज जानती है। बादशाह चौंक उठा। क्या एक लड़की, वो भी मेरी बेटी? नामुमकिन। लेकिन लोग ठीक हो रहे हैं, मलका बोली। बादशाह ने गुस्से से इनकार कर दिया। मैं अपनी शहजादी को तबीब नहीं बनने दूंगा। मगर अगले ही दिन एक और मुसीबत आ गई। खुद बादशाह सिकंदर इस बीमारी में मुब्तला हो गया। इसे शदीद बुखार हो गया। महल के बेहतरीन हकीम भी नाकाम रहे। बादशाह की हालत हर गुजरते लम्हे के साथ खराब होती जा रही थी। आलिया और मायरा खौफजदा थीं, जबकि मलका हुरिया की आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। आखिर मलका ने मजबूत लहजे में कहा, अब वक्त जिद का नहीं, जिंदगी बचाने का है। हमारी बेटी ही बादशाह को बचा सकती है। पूरा दरबार खामोश हो गया। कुछ लम्हों बाद बादशाह ने कमजोर आवाज में कहा, जोया को बुला लो। जोया फौरन महल पहुंची। इसने अपने वालिद की हालत देखी तो इसकी आंखें नम हो गईं। अब्बा हजूर, बादशाह ने शर्मिंदगी से नजरें झुका ली। मैं गलत था। जोया ने कुछ नहीं कहा। इसने फौरन इलाज शुरू किया। इसने जड़ी बूटियों का कहवा बनाया, खास मरहम तैयार किया और कई दिन मुसलसल अपने वालिद की देखभाल करती रही। पूरा महल दुआ कर रहा था। आखिर एक सुबह बादशाह की आंख खुली तो बुखार उतर चुका था। महल खुशी से गूंज उठा। बादशाह सलामत हो गए। बादशाह ने कमजोर हाथ से जोया का हाथ पकड़ा। तुमने सिर्फ मेरी जान नहीं बचाई, मेरी सोच भी बदल दी। जोया की आंखों में आंसू आ गए। बादशाह बोला, आज से तुम सिर्फ मेरी बेटी नहीं, परिस्तान की सबसे बड़ी तबीबा हो। ये खबर पूरे मुल्क में फैल गई। लोग खुशी से झूम उठे। चंद दिन बाद बादशाह ने दरबार में ऐलान किया, आज से परिस्तान में हर लड़की को अपने ख्वाब पूरे करने का हक होगा, चाहे वो शहजादी हो या एक आम लड़की। दरबार तालियों से गूंज उठा। फिर बादशाह ने जोया के लिए एक अजीम शफा खाना तामीर करवाया, जहां गरीबों का मुफ्त इलाज होता था। जोया दिन रात लोगों की खिदमत करती। आलिया और मायरा भी आहिस्ता आहिस्ता बदलने लगी। उन्होंने पहली बार समझा कि असल इज्जत ताज या महल से नहीं, बल्कि इंसानियत की खिदमत से मिलती है। एक शाम जोया महल की छत पर खड़ी डूबते सूरज को देख रही थी। मलका हुरिया इसके पास आई। मैंने कहा था ना, मेरी बेटी एक दिन लोगों की उम्मीद बनेगी। जोया मुस्कुराई। अम्मी जान, अगर आप मेरा साथ ना देती तो शायद मैं कभी कामयाब ना हो पाती। मलका ने इसे गले लगा लिया। इस दिन के बाद परिस्तान सिर्फ खूबसूरत सल्तनत नहीं, बल्कि उम्मीद, इल्म और इंसानियत की मिसाल बन गया। और शहजादी जोया की कहानी आने वाली नस्लों को ये सबक देगी कि अगर नीयत सच्ची हो तो ख्वाब कभी कैद नहीं किए जा सकते।